फ़इन्नी मुनव्विरुल लिमुअल्लिमिल इल्म व मुतअल्लिमिही क़ुबूरहुम हत्ता ला यस्तौहिशू लिमकानिहिम। फरमाया कलीम पढ़ो पढ़ाओ, हालांकि वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं, असल उनके जरिए आगे बात पहुंचाना मकसद था कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है मैं मुअल्लिम की कब्र को भी रोशन कर देता हूं, मुतअल्लिम की कब्र को भी रोशन कर देता हूं। अब दुनिया में हमें दरकार है कि मकान में एसी हो, गर्मी में दुनिया में दरकार है कि जब ठंडक ज्यादा हो तो हमारे लिए हीटर हो। कब्र के लिए दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं जो कब्र में एसी लगाए या कब्र के अंधेरे को दूर करे। तो ये अल्लाह का वादा है अपने करीम से कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने ये इरशाद फरमाया मेरे कलीम ये काम करो ताकि तुम्हारी भी ये सुन्नत बने और नबियों की ये सुन्नत लोगों तक पहुंचे। और फिर इसको इस उम्मत के अंदर राइज किया गया कि अगरचे जमाना कदर नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, क़यामत तक दीन का परचम बुलंद रखेंगे और कभी भी ये झंडा सरनगू नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके लिए अल्लाह ने ये ऐलान कर रखा है कि आज दुनिया में जिन बादशाहों के दरबार जगमग कर रहे हैं इनकी कब्रें सुनसान होंगी, उजड़ी हुई होंगी, अंधेरों में डूबी हुई होंगी, लेकिन जिसने दुनिया में बैठ के पढ़ा है या पढ़ाया है दीन के पैगाम के लिए, उसने वक्त दिया है, तो रब्बे जुल जलाल का ये वादा है कि मैं उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दूंगा। फ़इन्नी मुनव्विरुल लिमुअल्लिमिल इल्म व मुतअल्लिमिही। ये दोनों आपस में पार्टनर हैं। अल आलिमु वल मुतअल्लिमु शरीकान फिल अजर। आलिम और मुतअल्लिम सवाब में पार्टनर है। तालिब इल्म निकलता है घर से कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए, काश कि मुझे कोई उस्ताद मिल जाए। अब जैसे यहां खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलोचिस्तान से, दूर दराज इलाकों से, कश्मीर से, अब उनकी ये तलाश है, उस्ताद का ये मकाम है कि लोग उसकी तलब में निकलते हैं, मगर दूसरी तरफ उस्ताद को भी तलाश है कि उसे कोई मुतअल्लिम मिले, क्योंकि दोनों मिलेंगे तो अजर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल आलिमु वल मुतअल्लिमु शरीकान फिल अजर। अब मुदर्रिस तब है जब कोई पढ़ने वाला है, मुतअल्लिम तब है जब कोई पढ़ाने वाला है। अब ये दोनों के लिहाज से यहां इस हदीस के अंदर भी ये जो पैगाम रब्बे जुल जलाल हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, इसके अंदर भी इस चीज को वाज़ेह किया गया कि जैसे मुअल्लिम की कब्र रोशन होगी ऐसे ही मुतअल्लिम की कब्र भी रोशन होगी। और खालिक कायनात जल्ला जलालहू यानी दुनिया में भी इनको बेआसरा नहीं छोड़ेगा, दुनिया में भी और कब्र में जहां कोई नहीं पहुंचता वहां इनके लिए उजाला। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने मुख्तलिफ आयात के अंदर इस हकीकत को वाज़ेह किया। कितनी आयात है कि जिस वक्त हम उनके उसलूब को देखते हैं तो एक एक मकाम पर इस अमल की जो तालीम व ताल्लुम का अमल है खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने तासीन की। जमीन सबसे बुनियादी चीज है, जमीन है तो ऊपर मकान है, जमीन है नीचे पांव के तो जहान आबाद है, सफर करना है फिर भी नीचे जमीन दरकार है। जमीन बुनियादी चीज है। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा
अल्लाह फरमाता है क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को तरफों से कम करते आ रहे हैं। ननकुसुहा मिन अतराफिहा, जो जमीन की अतराफ हैं हम उसको थोड़ा करते आ रहे हैं या थोड़ा करते हैं जमाने में। ये हमारी सुन्नत है, ये हमारा तरीका है। जमीन कट जाती है, जमीन थोड़ी हो जाती है। जमीन पहले ज्यादा थी फिर सिमटती है। ननकुसुहा मिन अतराफिहा, अब ये लफ्ज बिल्कुल आसान से हम इसको थोड़ा करते हैं अतराफ से। तो अगर हम देखें तो जहां तक जमीन है, जहां शिमाल था वहीं शिमाल है, जहां जुनूब था वहीं जुनूब है। मशरक मगरब की ये नहीं कि 10,000 किलोमीटर जमीन कहीं अचानक कट गई है। यानी हमारे देखे हुए जहान के अंदर मसलन पाकिस्तान की जितनी जमीन थी जाहिरी तौर पर वो इस पाकिस्तान की वो हमें नजर आती है। तो फिर ये आयत क्या कहती है? अवलम यरो, इसमें झंझोड़ा भी गया है। क्या वो देखते नहीं है? अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम जमीन को काट देते हैं, छोटा कर रहे हैं अतराफ से, जमीन थोड़ी थोड़ी बनाते जा रहे हैं। इस आयत के तहत जो तफसीर मासूर है उसमें यह लिखा गया कि ये क्या है नक्शे अर्द, जमीन कैसे कट जाती है। कहते हैं ज़िहाबु फुक़हाइहा व ख़ियारिहा, जब जमीन से कोई आलिम दीन उठ जाए, फकीह, ये है जमीन का कट जाना, कोई छोटा हादसा नहीं। जमीन ही पांव तले ना हो तो फिर होगा क्या? लोग समझते नहीं। और जब जाना किसी आलिम का, जमीन का कट जाना है, तो नए आलिम का बनना फिर जमीन में इजाफा भी है। इसमें तवज्जो की जरूरत है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, उनसे जो पढ़ के निकलते हैं, जहां जहां जरूरत है अच्छे कामों के लिए वो ठीक है, मगर किसका किरदार ऐसा है कि जब वो फारिग तासीर हो तो जमीन फैल जाए, जमीन के हुजम में इजाफा हो जाए, नए शहरों के लिए, नए देहातों के लिए, सहराओं के लिए, दरियाओं के लिए, पहाड़ों के लिए वो क्या चीज है जिससे जमीन में वुसअत आती है? वो रुए जमीन पे एक ही वाकया है कि जब तुम्हारा नन्ना मुन्ना बच्चा मुकम्मल आलिम दीन बनता है, जमीन फैल के बड़ी हो जाती है। अब देखिए बाकी सारी बातें तो है जमीन के ऊपर कि पढ़ गए हैं तो अब टेक्सटाइल है, पढ़ गए हैं तो इंजीनियर है, पढ़ गए हैं तो ये है वो है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के सारे फारिग तासील उनके किसी कॉन्वोकेशन में जमीन में एक चप्पे का इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन जामिया रिजविया जैसे मदारिस में पढ़ने वाले जब पढ़ के निकलते हैं तो जमीन के अंदर करोड़ों मील का इजाफा हो जाता है। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस काम की हौसला अफजाई की गई
और नबियों के जरिए से इसकी वजाहत की गई। खुतबे में मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पंगूड़े में बोले तो आपने कहा वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, रब ने मुझे मुबारक बनाया। जहां अब्दुल्ला होने का ऐलान कर रहे थे, अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे, वहां ये कि अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। ये जो लफ्ज मुबारक है इसमें मफूल, इसका मतलब आप देखें बुखारी शरीफ में कि एक पैगंबर अपने बुनियादी मनसब जिक्र करते हुए जिस चीज की वजाहत करता है, वजअलनी मुबारक ए मुअल्लिमल खैर, रब ने मुझे मुबारक बनाया है। मैं आम नहीं हूं, मैं मुबारक हूं। क्यों? मैं हक का मुदर्रिस हूं, मैं खैर का मुअल्लिम हूं, मैं खैर की तालीम देने वाला हूं। और दूसरी तरफ खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू इस चीज को वाज़े करता है कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर कि जिसमें जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम तो उम्मत थे। हालांकि आपने ये कुल्ली जुज़ी के सबक पढ़े होंगे, इब्राहीम जुज़ी हकीकी है, एक बंदे का नाम है, और उम्मत कुल्ली है, और कुल्ली का जुज़ी पे हमल नहीं होता और जुज़ी का कुल्ली पे हमल नहीं होता। यानी ज़ैदुन कातिबुन तो कह सकते हो, मगर ज़ैदुन कातिबून नहीं कह सकते। ज़ैदुन आलिमुन तो कह सकते हो, मगर ज़ैदुन आलिमून नहीं कह सकते। ज़ैदुन फर्दुन तो कह सकते हो, मगर ज़ैदुन जमातुन नहीं कह सकते। और इधर अल्लाह फरमाता इब्राहीम तो अकेले ही उम्मत है। अकेले कैसे उम्मत है? तो यहां भी बुखारी शरीफ में इसकी वजाहत की गई कि ये जो उन पर उम्मत का इतलाक किया जा रहा है वो इस बेस पर है कि अगरचे वैसे तो वो जुज़ी हकीकी हैं, एक है, मगर तबलीग से एक नहीं रहेंगे। वैसे तो एक हैं, मगर जब तालीम देंगे तो एक नहीं रहेंगे। वैसे तो एक हैं, मगर जिस वक्त आगे तदरीस करेंगे तो एक नहीं रहेंगे। ये वजह है कि मुदर्रिस अगर मुदर्रिस हो तो वो मुदर्रिस अपनी जात में ही जमात बन जाता है। मुअल्लिम मुबल्लिग वो तन्हा नहीं रहता, वो अकेला नहीं रहता, वो जिस वसफ से मुत्तसिफ है मायूलों में वो वसफ उसको पूरी जमात में बदलने वाला है। इस वास्ते उधर नबूवत के उस मेरिट पर रब्बे जुल जलाल ने ये हुक्म दिया, इस अंदाज में इसको बयान किया। और फिर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में कहा कूनू रब्बानीयीन, रब्बानी बन जाओ। अब ये पढ़ के फिर आगे आपका सबक भी है जिंदगी भर का। अभी मुअल्लिम की बात हो रही है, कूनू रब्बानीयीन, रब्बानी बन जाओ। बुखारी शरीफ में किताब तफसीर के अंदर इसकी हकीकत को भी बयान किया गया कि रब्बानी बन जाने का मतलब क्या है, कि किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है कि रब्बानी बन जाओ। तो एक तफसीर ये है रब वाले बन जाओ, रब्बानी रब वाला, और दूसरी तफसीर में रब्बानी की निस्बत तरबियत की तरफ है। अब ये जो
कभी दौरा मीरास है, कभी दौरा सरफ है, कभी दौरा नहव है, या दरस निज़ामी के जो पहले साल हैं, या जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, या छोटे छोटे जो सबक हैं, ये उसकी तरफ इशारा है। रब्बानी वो है दूसरी तफसीर के मुताबिक जो बड़े असबाक से पहले छोटे छोटे सबक पढ़ा के लोगों को तैयार करे। कूनू रब्बानीयीन, रब्बानी बन जाओ। अल्लज़ी युरब्बिन नासा बिसिगारिल इल्मी क़ब्ला किबारिही। एक ये भी आज मर्ज़ है जो कोई कहता है मैं पहले दिन ही आऊंगा, मैं दौरा हदीस पढ़ूंगा, या कुछ इस तरह का मजाज है कि तो वो रब्बानी होने के खिलाफ है। रब्बानी ये सिस्टम है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, ये पढ़ाने वाले रब्बानी हैं। ये सिलसिला आगे रब्बानी उलमा का है कि बुखारी शरीफ में है, इमाम बुखारी कहते हैं अर्रब्बानीयुल्लज़ी, रब्बानी वो है युरब्बिन नास बिसिगारिल इल्मी क़ब्ला किबारिही, जो किबारे इल्म से पहले सिगारे इल्म की लोगों को ट्रेनिंग देता है। और इस पर फिर फतहुल बारी के अंदर इसकी वजाहत की गई। कहते हैं वल मुरादु बिसिगारिल इल्मी मा वदह मिन मसाइलिही व बिकिबारिही मा दक्का मिनहा, कि जो आसान आसान मसाइल हैं ये है सिगारे इल्म, और जो दकीक उलूम है वो है किबारे इल्म। वकीला युअल्लिमुहुम जुज़इयाती क़ब्ला कुल्लियातिही, कि रब्बानी वो है जो कुल्लियात से पहले जुज़ियात पढ़ाए। और बाज़ ने कहा फुरूअहु क़ब्ला उसूलिही, जो उसूल से पहले फुरू पढ़ाए। और बाज़ ने कहा ओ मुक़द्दमातिही क़ब्ला मक़ासिदिही, जो मक़ासिद से पहले मुक़द्दमात पढ़ाए। तो ये जो सिलसिला जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, जो तलबा एक दौरा करके फारिग हुए, या इस तरह के जहां जहां भी दौरे कराए जाते हैं, ये सारा सिलसिला कुरान मजीद बुरहान रशीद के कूनू रब्बानीयीन उसका एक अक्स है, उस पर अमल किया जा रहा है। और आम लोगों के लिहाज से मसलन रमजानुल मुबारक आ रहा है, जो इमाम खतीब लोगों को दरस दें, उनको नमाज का तरीका बताएं, नमाज के मसाइल बताएं, और बड़ी बड़ी बातों से पहले उनको आम वुजू और गुस्ल के तरीके के मुताबिक उनकी तरबियत करें। तो ये सारा सिलसिला है कि जिसके बारे में कूनू का अल्लाह का हुक्म है, कुन उससे है कूनू, और रब का आर्डर है कि रब्बानी बन जाओ। तो ये फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस में जो जो आया है वो इसकी हर जहत को पेश नजर रखे कि हमें हमारे रब का आर्डर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये लाजम किया है, और उसके पेश नजर हमने अपनी जिंदगी इसके मुताबिक ढालनी है और इसके लिहाज से जिंदगी को बसर करना है। यहां एक बात यह भी है, लोग समझते हैं मसलन राशिद साहब यहाँ बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, पढ़ रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, और किसी का ये ज़ौक है कि ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या करते हैं। बड़े आला किस्म के, बड़ी उम्र के, खास स्टाइल के लोग होने चाहिए, वो बैठे हुए हों। ये आपके शायान शान नहीं, बस छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे रहते हो। इस तरह की भी एक सोच है, इस तरह का भी एक बयानिया है। लेकिन कुर्बान जाए, इस सिलसिला पर भी जब हम अपने अकाबिर का तरीक देखते हैं, अल किफाया के अंदर खतीब बगदादी जो है उन्होंने ये ताबीन से इस चीज को बयान किया, ताबीन के अकवाल के लिहाज से, कि हजरत इमाम आमश जो के ताबी थे, सुलेमान आमश, वो बैठे थे
जिस तरह पहले मैंने हसन बसरी के लिहाज से आपको बताया, तो इमाम आमश ताबी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप बैठे थे और इर्द गिर्द टोलियां थीं छोटे छोटे बच्चों की, और वो बच्चे खेल कूद में नहीं थे बल्कि दीन के इल्म में मसरूफ थे। वहां किसी ने कहा इमाम आमश को, हा उलाइल गिलमान हौलक, आप इतने बड़े इमाम हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, और ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास हैं, यानी इनसे तुम्हारी कोई शख्सियत निखर के सामने नहीं आ रही। ये क्या करेंगे छोटे छोटे बच्चे जिनको आपने सबक में मसरूफ किया हुआ है? तो आपने उसको जवाब में कहा, उसको चुप कर जाओ, यानी आगे मत बोलो, तुम किसी गलत जानिब जा रहे हो। हा उलाई यहफज़ूना अलैका अमरा दीने का, ये वो है जो तेरे दीन की हिफाजत कर रहे हैं। यानी जो ये छोटे बच्चे जो इब्तदाई सबक पढ़ रहे हैं, और गिलमान तुम इनको कह रहे हो, गुलाम की जमा, ये छोटे छोटे बच्चे, फरमाया ये बड़ा बुनियादी काम कर रहे हैं। कौन सा काम? कहते हैं यहफज़ूना अलैका अमरा दीने का, तुम जो बड़ी उम्र के हो मगर इस शोबे में नहीं, तुम्हारे दीन के मुहाफिज ये लोग हैं। ये बच्चे तैयार होंगे तो तुम्हारे दीन की हिफाजत होगी। ये तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं और तुम्हारे दीन की हिफाजत कर रहे हैं। अब ये सारा सिलसिला जो है, इसके अंदर एतिकाद का दुरुस्त होना ये निहायत जरूरी है। सर्फ के इमाम बन जाओ, नहव के इमाम बन जाओ, मंतिक फलसफा के इमाम बन जाओ, सारे उलूम में, यानी जो बड़ा मुश्किल काम है, कोई छोटा सा काम तो नहीं सर्फ में इमाम बनना। ये क्या होगा कि तुम एक तलवार बन गए हो। इतनी सलाहियत थी कि पहले तुम मट्टी के पुतले थे, अब एक तलवार बन गए हो। मगर अगर सुलह कुल्लियत हुई तो कोई भी इस तलवार की मुट्ठी पे हाथ रख सकता है, तो फिर फायदा किसको हुआ? तलवार यकीनन तलवार है, तलवार बनाने वाले का बहुत बड़ा किरदार है, तलवार का अपना बहुत बड़ा किरदार है, मगर तलवार तो जिसकी मुट्ठी में है उसकी वफादार है, और सामने जो आएगा उस पे हमला करेगी। अगर आज मसलक तुम्हारा मजबूत ना हुआ, अकीदा मजबूत ना हुआ, तो फिर तलवार तो बाईसेल है, तलवार किराए के लिए है, तलवार को कोई भी जला सकता है, तलवार खुद तुम्हारे खिलाफ भी चल सकती है। इसलिए जरूरी है कि जहां तलवार तैयार हो वहां दस्ती पे पहरा इमाम अहमद रजा बरेलवी का हो। तलवार तैयार हो तो उसकी दस्ती पे पहरा मुजद्दिद अल-फैसानी का हो। तलवार तैयार हो तो पहरा वो दाता गंजे बख्श हजवेरी का हो, ख्वाजा अजमेरी का हो। इस वास्ते ये चीज आज से नहीं, शुरू से इसको हमेशा पेश नजर रखा गया है कि अकीदा मजबूत हो। और अकीदे के लिहाज से ये मेरे पास शरो एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा इमाम लालकाई की ये जिल्द नंबर 2 है, 1 है, और सफ़ा नंबर
67 है। हजरत अयूब सिख्तियानी रावी है। आप फरमाते हैं इन्न मिन सादतिल हदस वल आजमी अन युवफ्फिकहुमुल्लाहु लिआलिमिन मिन अहलि सुन्नह। आज की बात नहीं, ये ताबीन तबे ताबीन से ये सिलसिला आ रहा है कि मुतलकन मुदर्रिस की तलाश नहीं, मुतलकन मुअल्लिम की तलाश नहीं, बल्कि सुन्नी मुअल्लिम की तलाश है। एक हवाला तो पहले मैंने बयान किया था सही मुस्लिम शरीफ से कि इब्ने सीरीन कहते हैं लम्मा वाक़ातिल फितना, जब मुआशरे में फितना आ गया, वो ताबी हैं, कहते हैं अब जिस वक्त कोई कहता है हदीस पढ़ लो तो हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, अपने उस्तादों का नाम बताओ, इन कानू मिन अहली सुन्ना युखज़ु हदीसुहुम, अगर तुम्हारे उस्ताद सुन्नी है तो फिर तुमसे हदीस पढ़ेंगे, अगर सुन्नी नहीं तो हदीस नहीं पढ़ेंगे। ये दौरे ताबीन जब फितना भी कमजोर था, अब तो फितना नस्ल दर नस्ल बच्चे निकाल चुका है। अब ये हजरत अयूब सिख्तियानी आप कहते हैं इन्न मिन सादतिल हदस, हदस कहते हैं नौ उम्र बच्चे को, जिसकी उम्र बिल्कुल छोटी सी है, उसकी सादत से है। और वल आजमी, आजमी की शहादत से है। किस्मत उस नौ उम्र बच्चे की और किस्मत उस आजमी की क्या, अन युवफ्फिकहुमुल्लाहु ताला लिआलिमिन मिन अहली सुन्नह, कि अल्लाह उसको किसी सुन्नी आलिम का कुर्ब अता फरमा दे। आज लोग कहते हैं पढ़ नहीं है जिसके पास भी पढ़े, पढ़ा नहीं है जहां भी पढ़ा। ये वो जमाना इमाम मालिक का जमाना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा का जमाना, हजरत अयूब सिख्तियानी का जमाना, वो उस अहद के अंदर कहते हैं मुतलकन पढ़ना दरकार नहीं, सादत तो यह है कि सुन्नी मुदर्रिस मिल जाए, पढ़ाने वाला जो अहले सुन्नत में से हो। और इसके अंदर फिर अल इबाना में ये चीज भी बयान की गई। अल इबाना के अंदर इब्ने बत्ता ने इसको जिक्र किया है। आप फरमाते हैं इज़ा रअयत शाब, एक एक बात आगे इसकी इह्या जरूरी है। इज़ा रअयत शाब अव्वल मा यनशउ मा अहली सुन्नत वल जमाअ फर्जु, कहते हैं कि हज़रत अमर बिन कैस कहते हैं जब तुम ये देखो कि बच्चा नौ उम्र है, नौखेज है, नौजवान है और उसका उठना बैठना सुन्नियों के साथ है, अव्वल मा यनशउ मा अहली सुन्ना वल जमाअ फर्जु, कहते हैं अब तवक्को बांध लो कि एक दिन सितारा बनेगा अगर उसका उठना बैठना सुन्नियों के साथ है। व इज़ा रअयतहु मा अहलिल बिद, अगर देखो कि बिदतियों के साथ बदअकीदा लोगों के पास आता जाता है तो फिर आज ही उसका वर्का फाड़ दो, वो कुछ नहीं बनेगा। अगर अहले सुन्नत उस्ताद साहब के पास जाता है, सुन्नी खतीब के पास जुमा पढ़ता है, सुन्नी माहौल में रहता है, तो फिर कहते हैं ये तवक्को रखो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये जिस वक्त ताल्लुम के अंदर इन चीजों को बयान किया गया, आज सुलह कुल्लियत का बदमस्त हाथी हर तरफ फसलें उजाड़ रहा है।
यानी पहले भी ये मर्ज था, लेकिन अब कहीं इस मर्ज की दूसरी पुश्त है, कहीं तीसरी है। सुलह कुल्लियत बच्चे निकालते निकालते अब तो गैर सुलह कुल्ली असल सुन्नी ढूंढना ही मुश्किल होता जा रहा। यानी एक सुलह कुल्लियत के गटर में डुबकी लगाता है तो दूसरा दौड़ के कहता है मैं भी लगाता हूं। हम एक को समझा रहे होते हैं, इतने में दूसरा जो है वो छलांग मार जाता, और एक दूसरे पे फिर फख्र करते हैं कि देखो, फिर एक दूसरे को दलील बनाते हैं कि अगर मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो फलां ने भी किया। तो इस बुनियाद पर जितने फारिग तहसील उलमाए किराम हैं, आप हजरात सुन रहे हैं, ये जब ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी रखता है उम्मत के काम में, जिस तरह के मैं दलील दे के बता रहा हूं, तो वक्त का धारा बदलने में भी ये सिलसिला रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। अभी आपने देखा कितने कितने आस्थाने, कितने कितने बड़े सज्जादा नशीन, कितनी बड़ी जमातें दूसरे तरफ खड़े हो गए। अगर इस तरफ खड़े थे तो ये तोलबा थे, ये मुदर्रिसीन थे, ये सुन्नी कारकुनान थे, तो इन्होंने पासा पलट दिया। ये उम्मत का जो उसूली काम है उसके फिर असरात भी हैं, उसकी बरकतें भी हैं। तो सुलह कुल्लियत के खिलाफ जिहाद ये आज के हर तालिब इल्म पे फर्ज है, हर सुन्नी वर्कर पे फर्ज है, हर एक पर लाजिम है, हर मुदर्रिस पर लाजिम है। यानी तालीम और ताल्लुम के हमरा कि दस्ती पे कब्जा किसी और का ना हो जाए। अब ऐसे ऐसे भी मरकज आज सुन्नियों में है जो अपनी सारी जुर्रियत को जो कई सालों की है इकट्ठी करते हैं और इकट्ठा करके लेक्चर किसी राफजी से दिलवाते, लेक्चर किसी नासबी से दिलवाते, लेक्चर किसी खारजी से दिलवाते। तो वो सुन्नी क्या उसके नजरियात होंगे, क्या वो काम करेगा? वो शिकस्त खुर्दा शाही जो फला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाज। ये सुलह कुल्लियत के जो करकस हैं, इनसे निशाने मंजिल पूछने वाले मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीक़ल हालिकीना, कि जब किसी कौम का लीडर ही कौवा हो, जवाद नकवी जैसा, इज़ा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीक़ल हालिकीना, तो फिर उसने बेड़ा ही डुबोना है और क्या करना। तो इस वक्त की जरूरत है, खा किसी मदरसा में पढ़ो, खा किसी उस्ताद के पास पढ़ो, खा किसी पीरे तरीकत के हाथ पे बैत हो जाओ, खा कहीं भी रहो, लेकिन सुन्नी बन के रहो, सुन्नी बन के जियो। और दूध को खतरा है कि उसमें कोई छींट ना पड़ जाए। छींट को क्या खतरा है, वो तो पहले ही पलीद है। वो पेशाब की छींट हो या शराब की छींट हो, उसे कोई खतरा नहीं। कोई लोग कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होता तो हमें कुछ क्यों होगा। मैं कहता हूं जरा डिफरेंस देखो, तुम दूध हो, वो मूत और पेशाब है। वो दूसरा है। सुन्नी के लिए नहीं कि कभी किसी की मजलिस में जा बैठे, कभी किसी के तबलीगी चिल्ले में जा बैठे, नहीं, दूध दूध है। दूध का दूध होना इसका तकाजा है कि इसको संभाल के रखो। ये इसकी कमजोरी नहीं, ये इसका तकद्दुस है, ये इसका खरापन है, ये इसका हक होना है। और जो वैसे ही पलीद हो वो तो जहां भी गिरे उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं।
वो जिधर भी जाए वो जाता फिरे, लेकिन दूध को चाहिए कि वो अपनी जगह पे रहे, फिर उसका जमाना मोतरफ होगा। और अगर ये बराबरी करे कि पेशाब मौज में आजाद है तो मैं भी आजादी करूं, तो फिर तेरे दूध होने का क्या फायदा? फिर तुझे दूध कोई नहीं मानेगा। अगर तुम आजादी पेशाब वाली चाहते हो और अगर दूध होना अपना इस पर डट जाओगे तो दुनिया उधर थूकेगी और तुम्हें चूमेगी कि तुम्हारा दूध होना तुमने दुनिया पे साबित कर दिया है। ये चीज भी हमारे लिए आज मिशल राह है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपसे एक हकीकत पूछी गई और उस हकीकत का तज़किरा भी मैं आपके सामने सुना देता हूं अल किफाया से ही। मियां साहब बोलते हैं, तकरीर करते हैं, जरह तादील की वजह से कुछ लोगों की हकीकत का पर्दा उठाना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ये दूसरी क्यों नहीं तकरीरें करते, ये इस तरह की क्यों करते हैं, ये जारहाना तकरीर है। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सबसे बड़ी इस्लाह अकीदे की इस्लाह है। अमल बड़ा लाजिम है, मगर अमल सही तब है जब अकीदा सही है। अकीदे का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़ है। अब देखो ना, कत्ल करना किसी को ना हक बहुत बड़ा बिगाड़ है, मगर वो अमल का है। वो तो 100 का कातिल भी बख्शा गया था, मगर अकीदे का बिगाड़ थोड़ा सा भी, मसलन किसी ने शिरक किया तो कभी नहीं बख्शा जाएगा। तो जब अकीदे की इस्लाह सबसे बड़ी इस्लाह है और अकीदे का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़ है, तो फिर अकीदे की इस्लाह की तकरीर क्यों इस्लाही तकरीर नहीं है? कहते हैं जी वो इस्लाही सी तकरीर करो बस, कि किसी को कुछ ना कहो, अकीदा बयान ना करो। नमाज की तकरीर इस्लाही है सेकंड नंबर पे, अकीदे की तकरीर इस्लाही है पहले नंबर पे। यानी पहले ये इस्लाह है, इस पर हर चीज मुरतब होती है। अब वुजू ना हो नमाज नहीं होगी। तो वुजू कैसे होता है, वुजू क्या है? कहते ये छेड़ो ही नहीं, बस सिर्फ नमाज की फजीलत बताओ, ये ना बताओ कि इसके लिए शर्त क्या है। तो इस वास्ते ये ध्यान करो, इन सारी बातों पे बड़ा असरात इन चीजों के होते हैं। कहो आज इस्लाही तकरीर होगी इंशाअल्लाह कि मसलक के हक अहले सुन्नत बयान किया जाएगा, अकीदा तौहीद बयान किया जाएगा, अकीदा रिसालत बयान किया जाएगा, अकीदा आखिरत बयान किया जाएगा। अरे फिक्र आखिरत की सबसे बड़ी तकरीर तो यह है कि बंदे का ईमान सही हो, उसकी नफी नहीं, झूठ ना बोलो, फिक्र आखिरत है, नमाज पढ़ो फिक्र आखिरत है, रोजा रखो फिक्र आखिरत है। मगर ये सब फिक्र आखिरत जो है इस पर मुरतब है कि बंदा मोमिन हो। अगर मोमिन ही ना हो तो फिर करोड़ों बार फिक्र आखिरत होती रहे, उसका तो कोई फायदा नहीं। इस वास्ते फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस हो तो सबसे पहला पैगाम यह है कि सुन्नी अकीदा बयान हो, ये फिक्र आखिरत है। इसके साथ बाकी भी है, लेकिन ये मुकद्दम है। अब जो मुकद्दम है उसको छोड़ दिया गया, और बाकी यानी ये कि उसमें हर मसलक वाला सुन ले, किसी को चुभन ना हो, हर मसलक वाला अप्रिशिएट करे पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर, तो वो कलमा पॉपुलैरिटी का पड़ा। हक बताओ, हक बोलो,
हक पे डट जाओ। फम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफा वम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। आज देखो आसिया मलूना को भगाने वाले भागते नजर आ रहे हैं, लब्बैक पे पहरे लगाने वाले बैक होते नजर आ रहे हैं। आज जिन्होंने आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेलों में बंद किया, आज उनकी टांगें कांप रही है। आशिक तो सीने चौड़े करके बैठे हुए हैं। हक हक है, जाग वक्ती है, आरजी है, जाग आरजी है। वम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्द। पानी हकीकत है खामोश, जाग ऊपर चढ़ गया है, लेकिन पानी फिर भी पानी है। उड़ेगा तो झाग उड़ेगा, पानी फिर भी बाकी रहेगा। ऐसा नहीं कि पानी कहे कि नहीं मैं भी झागी हूं, बस कोई फर्क नहीं, एक जैसे ही है। अगर पानी ऐसी तबलीग शुरू कर दे तो वो मुजम्मत है उसकी तबलीग की। पानी पानी है, झाग झाग है। झाग का वक्ती तौर पर शोरा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पानी फिर भी पानी है। ये सुला कुल्लियत के सारे चकमे ये झाग है, एक दिन ये झाग उड़ जाएगा। इमाम अहमद रजा का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी वो झंडा लहरा रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इमाम अहमद बिन हम्बल के फर्जंद जो है, उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल से ये पूछा, और इस तरह और बहुत से आइम्मा का ये सवाल है कि इमाम अहमद बिन हम्बल से ये कहा गया, हमसे तो ऐसा नहीं होता कि हम कहें छोड़ो जी उसको, वो तो बिदती है, छोड़ो उसको, वो राफजी है। इतनी सख्ती हमसे तो नहीं होती। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास इस चीज का इजहार किया गया कि ये आप इस तरह की सख्ती क्यों करते हैं कि कभी किसी के बारे में कोई फतवा दे देते हैं, कभी किसी के बारे में कोई फतवा दे देते हैं। इस पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने किरदार को वाज़े किया और आपने ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि लोग स्याह को सफेद माने और सफेद को स्याह माने, तो फिर तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो, चुप कर जाओ। और अगर चाहते हो कि जो स्याह है उसे स्याह माना जाए और जो सफेद है उसे सफेद माना जाए, तो फिर तुम्हें अपना लहजा बदलना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आज पूछा जाता है कि शमा बनना अच्छा है या शोला बनना अच्छा है। मुझसे भी पूछा गया तो मैं कहता हूं शमा बनना भी अच्छा है, शोला बनना भी अच्छा है। रात के वक्त तो शमा बनना अच्छा है
और जब सूरज चढ़ा हुआ हो अब शमा की तो जरूरत ही नहीं रही। इकबाल कहते हैं, ये दुआ पढ़ते हो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे क्या पढ़ते हो? जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। यहां शमा बनने की इकबाल दुआ कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ इकबाल कहता है वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समुंदर से निकाला गौहरे फरदा। फरंगी शीशा गर के फन से शीशा हो गया पानी, मेरी इक्सीर ने शीशे को बख्शी सख्ती खारा। वो चंगारी खसो खाशाक में किस तरह दब जाए, जिसे हक ने किया हो निस्ता के वास्ते पैदा। यहां इकबाल कहता मैं तो शोला हूं, निस्ता कहते हैं ये जो सरूट होते हैं उनको जलाने के लिए जिसे रब ने बनाया है, वो चिंगारी अगर दबी रहे तो फिर बातिल के सरकंडे जलाएगी कैसे? शमा की जरूरत है शमा के वक्त, शोले की जरूरत है बातिल को जलाने की वक्त। शमा कोई चोरी करके उससे शमा के जरिए चोरी करना शुरू हो जाए तो ऐसी शमा की जरूरत नहीं है। तो शमा उसने तो रोशनी करनी है और चोरी लेके देख रहा है कि क्या चीज लूटनी है। शमा को उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब शमा होना मजमूम हो गया है। शमा की शान बड़ी है, शमा का वकार बड़ा है, फैजान बड़ा है, लेकिन वो उस वक्त जब अंधेरा हो, दिन के वक्त वो कारगर नहीं, और जब बातिल ऊपर चढ़ रहा हो अब शोले की जरूरत है कि जो उसको जला के राख करे। हाँ, शोला भी ये है कि वो हक के खिरमन को ही ना पड़ जाए, वो बातिल को जला के राख करे। इस बुनियाद पर ये सिर्फ अधूरी सोच है शमा तक रहना। शमा भी बनो, शोला भी बनो, और शमा और शोला मिलकर जब किरदार अदा करते हैं तो इकबाल कहता है रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदे बैजा। शोला बनने की सूरत में खतरात बड़े हैं, बहुत ज्यादा है। शमा को वो खतरात नहीं, शमा को खतरा है तेज हवा का, मगर शोला बनने की सूरत में रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में अब तक, मगर क्या गम कि मेरी आस्ती में है यदे बैजा। जो हक पर है, जितने भी फिरौन मुकाबले पे आते रहे उन्होंने बिल आखिर पसपा होना है, और आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश। फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद। फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से। ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाह।